इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हो क्या रहा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। जहांगीर तरीन साहब की पार्टी अब तकरीबन लॉन्च हो चुकी है। क्या जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल है और जहांगीर तरीन की पार्टी फ्यूचर में करेगी क्या, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या वाकई बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब की पार्टी के साथ वही हो रहा है जो एमकेएम के साथ कराची के अंदर हुआ था। आपको याद होगा कि जब अल्ताफ भाई साहब ने एक तकरीर फरमाई थी और उसके बाद फिर पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हुआ था, तो उस पार्टी के साथ किया क्या गया था, आपको याद होगा। उस पार्टी के साथ किया यह गया था कि उसको 4-5 छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था और कोई हिस्सा भी दूसरे हिस्से के साथ मिल के काम करने के लिए तैयार नहीं था। तो अब आप देखें, ग्रुपिंग देखें कि उसमें एक ग्रुप एक बना, फिर दूसरा ग्रुप बना, फिर तीसरा ग्रुप बना, फिर चौथा ग्रुप बना। और उन सब ग्रुप्स ने जब अपने अपने तौर पे इलेक्शंस लड़े तो एमकेएम का मैंडेट कराची के अंदर डिसॉल्व हो गया, वो जज़ब हो गया, ख़त्म हो गया, हवा में उड़ गया। और फिर उसके बाद पार्टी का नामो निशान नहीं रहा और जो पार्टी थोड़ी सी रह गई वो इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी रही। और फिर जब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ी तो उन सब धड़ों को मिला के उस ग्रुप को एक बड़ा ग्रुप बना लिया गया। लेकिन ये ग्रुप जो है, क्या इस बार कराची में उतनी सीटें ले सकेगा जितनी इन्होंने पिछले इलेक्शन में ली थी। मेरा नहीं ख्याल कि एमकेएम वहाँ से अब इतनी सीटें भी निकाल सकेगी जितनी 2018 में इनको मिली थी। तो सेम इसी तरह उसी पैटर्न पे लाहौर के अंदर पीटीआई के साथ सब कुछ हुआ। यानी पीटीआई की या इमरान खान साहब की एक गलती करने की देर थी और उसके बाद जो क्रैकडाउन पार्टी के ऊपर हुआ, अब उसके उसी तरह हिस्से किए जा रहे हैं जिस तरह एमकेएम के हिस्से किए जा रहे थे। इसमें अब तक के जो ग्रुप सामने आए उसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है। जहांगीर तरीन साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 55 एमएनए और एमपीएस हैं और ये किसी वक्त भी उन सबको बिठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि ये मेरी टीम है और अब हम इस टीम की बुनियाद पे अगला इलेक्शन लड़ेंगे। और ये याद रखें कि जहांगीर तरीन साहब जो उनको एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, बल्कि शायद कुछ लोगों का ये क्लेम है कि जहांगीर तरीन साहब को ये ऑफ़र भी की गई थी कि आप पीटीआई का एक नज़रियाती ग्रुप बना लें और फिर पूरी पार्टी को अपने साथ लेके चलना शुरू कर दें। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने इनकार कर दिया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा ताकि एक नई पार्टी हो जो फ्रेश मैंडेट के साथ, नए चेहरों के साथ पाकिस्तान के अंदर काम कर सके। तो वो नई पार्टी की तरफ जा रहे हैं और उस नई पार्टी में जहांगीर तरीन साहब के पास इस वक्त 55 एमपीएस और एमएनएज इन्हें ज्वाइन कर चुके हैं, जो ज़ाहिर एक बड़ा धड़ा है, बड़ा ग्रुप है। और अगर इस एस्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो जाती है तो ये साउथ पंजाब के अंदर बहुत सारे वोट्स जो हैं इमरान खान साहब के लपेट लेगा। और बल्कि इस ग्रुप का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को नुकसान होगा, क्योंकि जब एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ होगी तो फिर ये 25, 30 या 35 सीटें निकाल लेंगे। अब अगर 35 सीटें जहांगीर तरीन साहब की कौमी असम्बली में हो जाती हैं तो एक बड़ा मजबूत धड़ा होगा जिसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर कोई बन सकेगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेगा उसे पे जहांगीर तरीन साहब की हमायत की ज़रूरत पड़ेगी। तो जहांगीर तरीन आने वाले दिनों में एक ऐसी कील साबित होंगे कि जिसके बगैर लकड़ी जोड़ी नहीं जा सकेगी, बल्कि एक ऐसा चप्पू साबित होंगे कि जिसके बगैर आप कश्ती नहीं चला सकते। तो जहांगीर तरीन साहब एक बड़ा मेन रोल अदा करने वाले आने वाले दिनों में। फिर पीटीआई के कुछ लोग जो मुनर्रफ हैं वो टूट टूट के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे हैं और जब आसिफ अली जरदारी साहब जहां बैठ जाते हैं फिर लोग उनकी तरफ खींचते चले जाते हैं। तो उन्होंने पीटीआई के बहुत सारे लोगों को खींच लिया है, बल्कि रोज़ किसी न किसी की तस्वीर छपती है और पता चलता है कि पीटीआई का वो सतून भी अब आसिफ अली जरदारी के साथ खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के बहुत से लोगों को खींच रही है। अब सवाल ये है कि लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ क्यों जा रहे हैं। वो ये है कि एक हवा चल रही है पाकिस्तान में कि आने वाले दिनों में बिलावल भुट्टो अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अब अपना पॉलिटिकल कैपिटल था उसको लूज़ कर चुकी है। तो अब इनका प्राइम मिनिस्टर तो बनने वाला नहीं है। इमरान खान साहब सबसे बड़े उम्मीदवार थे। इमरान खान साहब जो हैं वो अब तकरीबन स्मैश होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अगला इलेक्शन जेल में रह के ही गुजारेंगे या जेल में रह के लड़ेंगे और पार्टी में उनके जो उम्मीदवार होंगे उनको टिकट्स तो मिल जाएंगे, इलेक्शन से पहले ही उनको गायब कर दिया जाएगा या वो गायब हो जाएंगे या वो सियासत से मुनारफ हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब का जो एक ख़तरा था वो तो अब टल गया।
अब उसके बाद बिलावल भुट्टो जो हैं वो एक बहुत बड़े उम्मीदवार हैं आने वाले दिनों में, और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, रियासत के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। तो सबका ख्याल ये है कि बिलावल भुट्टो आने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसलिए भी पीटीआई के बहुत सारे लोग जो ज़माना साज लोग हैं, जो वक्त को समझ जाते हैं, जो हालात को अंडरस्टैंड कर जाते हैं, वो दौड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। फिर एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो इमरान खान साहब के साथ टिके हुए हैं, और वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर डिसक्वालीफाई हो जाते हैं या जेल में चले जाते हैं तो मैं पार्टी का लीडर होऊंगा, और इमरान खान साहब ज़ाहिर है मेरे कंधे पे हाथ रख के मैं अपने तमाम लोगों को मेरे हवाले कर देंगे, अपने नौजवानों को। तो शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक ग्रुप है जो इमरान खान साहब के साथ सरेदस्त चल रहा है। फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ बड़ी तगड़ी होगी, चौधरी शुजात साहब लाहौर बैठे हुए हैं और वो भी बहुत से लोगों के साथ मिल रहे हैं। अब यूँ महसूस होता है कि वो लोग जो चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ थे काफ लीग के, वो वहाँ से टूट के ज़ाहिर वो चौधरी शुजात साहब के पास आ गए और धड़ाधड़ आ भी रहे हैं। और इनके साथ साथ वो लोग जो चौधरी शुजात साहब के साथ राब्ते में थे वो भी अब काफ लीग की तरफ पढ़ रहे हैं। तो काफ लीग भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक खौफनाक से डेंट डाल रही है। फिर एक डेमोक्रेटिक ग्रुप बना है हाशिम डोगर साहब की सरबराही में, और इनका क्लेम भी है कि हमारे पास 35 MPs और MNAs है। अब ये ग्रुप भी अगर चल पड़ता है तो ज़ाहिर है 2, 4, 5, 10 सीटें ये भी निकाल लेता है इलेक्शन में। तो ये एक तगड़ा ग्रुप साबित होगा आने वाले दिनों में। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो किसी भी शख्स को, किसी भी पार्टी को फुल मैंडेट नहीं मिलेगा। एक स्प्लिट मैंडेट होगा, और उस स्प्लिट मैंडेट में बहुत सारी पार्टीज़ मिल के गवर्नमेंट बनाएंगी। और ये जो गवर्नमेंट PDM की, आप इसको भूल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इतने ग्रुप नहीं होंगे जितने अगले इलेक्शन के बाद ग्रुप्स होंगे। और जब ग्रुप्स होंगे तो एक स्प्लिट मैंडेट होगा, स्प्लिट मैंडेट होगा तो एक वीक प्राइम मिनिस्टर होगा। तो आने वाले दिनों में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे, और इस किस्म के जो सिनेरियो है उसको डेवलप करने के लिए ज़रूरी है कि कोई बड़ा ग्रुप ना रहे। अब यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ग्रुप है क्योंकि उसके पास सिंध की गवर्नमेंट है, और दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना पॉलिटिकल कैपिटल एग्जॉस्ट कर चुकी है। ये जो एक फ़ैसला था गवर्नमेंट में आने का या प्राइम मिनिस्टर बनने का, मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले पड़ गया। तो अब पार्टी शायद उस तरह वोट हासिल ना कर सके जिस तरह 2018 में इन्होंने हासिल किया था। अब सवाल ये भी है कि क्या मियां नवाज शरीफ आते हैं या नहीं आते। अगर तो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का फ़ैसला हो जाता है और उन्हें वापस आने की इजाज़त मिल जाती है तो फिर तो आ जाएंगे, और अगर उनके केसेस का फ़ैसला नहीं होता और मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने का ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो फिर मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएंगे, फिर वो लंदन में बैठेंगे। और जब वो लंदन में होंगे तो पार्टी आपके सामने है कि पार्टी अपना कैपिटल लूज़ कर चुकी है, तो पार्टी को ज़्यादा वोट नहीं मिलेंगे। और ख़ुद मियां नवाज शरीफ साहब भी ये चाहते हैं कि अगली गवर्नमेंट इनकी ना हो, क्योंकि उन्हें पता है कि हालात इतने ख़राब हैं कि अगर हमने गवर्नमेंट ले ली तो पाकिस्तान को और पार्टी को दोनों को नुकसान होगा। तो वही चाहते हैं कि ये उस्तरों का जो हार है कोई और शख्स पहन ले, और ये वो कुर्बानी है जो बिलावल भुट्टो साहब देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। आप देखें कि जितने उन्होंने दौरे किए, जितने उन्होंने वर्ल्ड लीडरों के साथ मुलाकात की, जिस तरह वो एक मुल्क से निकल कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, तो वो एक प्राइम मिनिस्टर लुक दे रहे हैं। तो उस पर मियां नवाज शरीफ साहब को क्या एतराज़ हो सकता है कि अगर 2-3 साल वो गुजार लेते हैं और कुछ हालात को ठीक कर लेते हैं, और अगर पंजाब मिल जाता है मियां नवाज शरीफ को तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बड़ी विन विन सिचुएशन है उनके लिए। अब सवाल फिर वही है कि होगा क्या, खिचड़ी क्या पकड़ी। तो मेरा ख्याल ये है कि आने वाले दिनों में PTI का कोई एक भी तगड़ा ग्रुप नहीं होगा कि जो मेजर डेंट डाल सके या कोई मेजर वोट्स हासिल कर सके या मेजर सीट्स निकाल सके। ये सब ग्रुप्स छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे और ये छोटी छोटी सीटें हासिल करेंगे, और फिर ये मिल के फिर एक ग्रुप बनाएंगे और फिर ये किसी न किसी गवर्नमेंट के साथ मिलेंगे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद जहांगीर तरीन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो, कल का मतलब ये इलेक्शन के बाद, और शामिल हो के फिर ये उनको सपोर्ट करें और उसके बाद इनको कोई 4, 5, 10 वजारतें दे के इस ग्रुप के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट बना लें। और कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि जहांगीर तरीन हो सकता है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिल लें, और इन्हें ये जब ये अंदिया दे दिया जाए कि पंजाब के अंदर भी आपकी पोजीशन मुस्तहकम होगी और आपको वफाक में भी हम ठीक ठाक शेयर देंगे, तो फिर जहांगीर तरीन साहब हो सकता है कि इनके साथ शामिल हो जाएं। और जहांगीर तरीन अगर किसी के साथ शामिल होंगे भी तो इनको एडजस्ट करना या इनको कंट्रोल करना आसान होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जहांगीर तरीन के बगैर नहीं चल सकेगी। तो आने वाले दिन बड़े दिलचस्प हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टुकड़े हो चुके हैं,
अब इन टुकड़ों को मज़ीद टुकड़ों में तब्दील किया जाएगा। इमरान खान साहब अगर गिरफ़्तार हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी साहब उनके इस पार्टी के चेयरमैन होंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कौन चलता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में जिसका जवाब हम तलाश करेंगे, आपको देंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इलेक्शन मुझे फिर भी होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अब ये दरमियान का रास्ता क्या निकाला जाएगा, इसके बारे में सरदर्द हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले दिनों में हर चीज़ खुलकर सामने आ जाएगी।